Hello everyone. Today we will discuss how to learn values of all trigonometric ratios. इसे हम ट्रिक के साथ सीखेंगे तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने टेबल को नोट कर लिया है और हमने सारी वैल्यूज भी लिख ली है। फॉर एग्जाम्पल साइन 0 इक्वल्स टू 0, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2, साइन 60 इक्वल्स टू √3/2 एंड साइन 90 इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से सारी वैल्यूज हमने लिख ली है। सबसे पहले हम साइन की सारी वैल्यूज को लर्न करने की ट्रिक सीखेंगे। हम काउंटिंग लिखते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। सारे नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे अपॉन 4 सबके अपॉन में हम 4 लिख देंगे। अब हम सबका स्क्वायर रूट लिखेंगे। 0 अपॉन में 4 0 होता है, √0 हमारा 0 होगा। √1 की वैल्यू 1 होती है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसे कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू आई। देखिए √1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और √2 को हम एज इट इज लिख देंगे। √3 और 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 होता है, ये दोनों कट हो जाएंगे और √1 की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से साइन ए की सारी वैल्यूज हमें लर्न हो जाएगी। देखिए हम टेबल से भी मैच कर लेते हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इस तरीके से हमने साइन की सारी वैल्यूज को लर्न करने की ट्रिक सीख ली है। अब हम कॉस की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस कॉलम को ध्यान से देखना, हम पीछे से शुरू करेंगे। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब हम tan a की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। tan a होता है साइन a अपॉन कॉस a। अगर हमें tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो हमें साइन 0 अपॉन कॉस 0 निकालना होगा। इट मीन्स 0 अपॉन में 1 0 हो जाएगा। tan 30 होगा साइन 30 अपॉन कॉस 30। इन दोनों को अपॉन में रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन √3। tan 45 होगा साइन 45 अपॉन कॉस 45। इन दोनों को अपॉन में रखेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 1 बचेगा। tan 60 होगा साइन 60 अपॉन कॉस 60। 2 से 2 कैंसिल, √3 अपॉन 1 इक्वल्स टू √3। tan 90 होगा साइन 90 अपॉन कॉस 90। 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड होता है। किसी के भी अपॉन में अगर 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड होता है। अब हम कॉसेक ए की वैल्यूज को निकालते हैं। कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए। इट मीन्स साइन ए की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल करके हम कॉसेक ए की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। देखिए साइन 0 होता है 0, 0 मीन्स 0 अपॉन में 1। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 0 आएगा और 1 अपॉन 0 हमारा नॉट डिफाइंड होता है। कॉसेक 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। अब हम सेक ए की वैल्यूज को निकालेंगे। सेक ए हमारा 1 अपॉन कॉस ए होता है। इट मीन्स कॉस ए की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल करके हम सेक ए की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। 1 का रेसिप्रोकल होता है 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड। अब हम कॉट ए की वैल्यूज को निकालेंगे। कॉट ए हमारा होता है 1 अपॉन tan ए। इट मीन्स tan ए की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल करके हम कॉट ए की वैल्यूज निकाल सकते हैं। tan 0 हमारा 0 होता है, 0 मीन्स 0 अपॉन में 1। अब 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 0 आएगा, इसका मतलब नॉट डिफाइंड होता है, तो कॉट 0 हमारा नॉट डिफाइंड होगा। tan 30 1/√3, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3 का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन √3। अब हमारा tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड मतलब 1 अपॉन 0। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 अपॉन 1 आएगा और 0 अपॉन 1 हमारा 0 ही होता है।